प्रॉब्लम नंबर 58 को देखो गाइस, इसके अंदर आपसे कह रहा है व्हाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर बी इनफाइनाइट। आप आइडियल वोल्टमीटर को ले लो और उसका रेजिस्टेंस आप इनफाइनाइट क्यों लेना चाहते हो। देखो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर का काम क्या होता है। वोल्टमीटर का काम ये होता है किसी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र करना। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र करते हो तो आपके लिए ये डिज़ायर्ड रहता है कि आप नहीं चाहते कि इसके अंदर से कोई करंट पास हो। अगर इसके अंदर से करंट पास होगी तो जो वैल्यू आप एक्चुअल में मीज़र करने जा रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस की, उस वैल्यू को आप मीज़र नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर ज़रूर आ जाएगा। तो आप नहीं चाहते कि एरर आए, इसीलिए आप जो है हाई रेजिस्टेंस वाला वोल्टमीटर इस्तेमाल करते हो। लेकिन फिर भी रियलिटी के अंदर देखोगे तो थोड़ी बहुत तो भाई उसकी रेजिस्टेंस कम होती ही है। इनफाइनाइट तो होती नहीं है किसी, थोड़ी बहुत तो रेजिस्टेंस कम होगी, इसलिए थोड़ा बहुत तो करंट इसके अंदर से पास होकर जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल वैल्यू मीज़र नहीं कर पाते। रियल वोल्टमीटर एक्चुअल वैल्यू को मीज़र नहीं कर पाते, इसीलिए आप एक्चुअल वैल्यू को मीज़र करने के लिए एक वोल्टमीटर इस्तेमाल करते हो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो वो वाला। तो इससे ये होता है, हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर से सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उसके अंदर से बहुत कम करंट जाती है। इतनी कम करंट जाती है कि जो आप पोटेंशियल डिफरेंस मीज़र करने के लिए जा रहे हो वो लगभग एग्जैक्ट वैल्यू को रीच कर जाता है। बस ये रीज़न है। आप अब इसमें जो है आप हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपको एक आइडियल वोल्टमीटर चाहिए तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आइडियल वोल्टमीटर का क्या होता है, आइडियल वोल्टमीटर ये वाई में पूछता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। जो रियल वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, कुछ कम होता है। अच्छा, आइडियल वोल्टमीटर के अंदर से कितनी करंट पास होती है, कोई करंट पास नहीं होती। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो कोई करंट पास नहीं होगी, ये वाली बात। वोल्टमीटर को सीरीज़ में लगाया जाता है या पैरेलल में, तो ये बात हमेशा याद रखना, पैरेलल में ही लगाया जाता है। तो देखो, अ वोल्टमीटर इज़ कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद component across which the potential difference is required to be measured। आप हमेशा पैरेलल में कनेक्ट कर दो, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, द वोल्टमीटर मस्ट हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, सो दैट अ वेरी स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत कम करंट पास हो। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट द कंपोनेंट इज नॉट अफेक्टेड, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अफेक्ट नहीं हो। अब टू मीज़र एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की मीज़र करने के लिए आपको आइडियल वोल्टमीटर लेना होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअलिटी में कोई भी आइडियल नहीं होता। थैंक यू सो मच, मैंने पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना और मज़े करें।